दोस्तों, अंग्रेजों के जमाने की बात है जब इंडिया में मंदिरों मस्जिदों के भी मैनेजर्स बने बैठे थे ब्रिटिशर्स। मंदिरों मस्जिदों का हिसाब किताब, उनकी जमीनें, धार्मिक कामों के लिए मिला पैसा, प्रॉपर्टी, इन सबको अंग्रेज ही मैनेज करते थे। फिर इंग्लैंड में बैठे क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिटिक्स बोले, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? गवर्नमेंट क्रिश्चियन और मैनेज कर रहे हैं हिंदुओं के मंदिर, मुसलमानों की मस्जिदें, कुछ तो शर्म करो। फिर ब्रिटिशर्स बोले, इंग्लैंड से भारी दबाव आ रहा है, इमेज रेपुटेशन भी खराब हो रही है, ये सब अब बंद करना पड़ेगा। फिर लाया गया रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट 1863। गवर्नमेंट बोली, अब मंदिर मस्जिद तुम खुद ही संभालो। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बोला, आई क्विट, और चाबी दे दी लोकल ट्रस्टीज, मुतवल्लीज और मैनेजर्स को। अब आया कमिटी सिस्टम। लोकल कमिटीज बनेंगी, मेंबर्स यूजुअली लाइफ टाइम बने रहेंगे जब तक कोर्ट बोले, भाई तुमने गड़बड़ की है, बाहर जाओ। मतलब सोचना मत कि फ्री हैंड था। ट्रस्टी की ड्यूटीज सुन लो, अकाउंट्स मेंटेन, प्रॉपर्टी सेफ, ट्रस्ट प्रॉपर्टी ऐसे ही बेच नहीं सकते, रिलीजियस पर्पस से हटाकर यूज नहीं, मतलब दान पेटी पर्सनल पॉकेट नहीं। सेक्शन 14 जनता की पावर, अगर ट्रस्टी गड़बड़ करे तो पर्सन इंटरेस्टेड कोर्ट जा सकता है। और ये पर्सन इंटरेस्टेड कौन? सिर्फ पैसा देने वाला नहीं, बल्कि पूजा में आने वाला, चैरिटी बेनिफिट लेने वाला, रिलीजियस सर्विस अटेंड करने वाला, सब एलिजिबल। मतलब भक्त बोले, पंडित जी आरटीआई टाइप सिचुएशन है। लेकिन सेक्शन 18 बोला, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से परमिशन अनिवार्य। जज चेक करेगा ना कि जेन्युइन केस है या लोकल ड्रामा। और ये एक्ट कहाँ लागू हुआ था? मेनली मुफस्सिल एरियाज, मतलब गांव कस्बे में। प्रेसिडेंसी टाउन्स कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे में सेम तरीके से नहीं। और प्राइवेट फैमिली टेम्पल्स? एक्ट बोला फैमिली मैटर पे अप्लाई नहीं होगा। टोटल सेक्शंस? पूरे 24 सेक्शंस, सक्सेशन रूल्स, वैकेंसी फिलिंग, कमिटीज, कोर्ट कंट्रोल, फुल लीगल सिस्टम, सब सेट। इस एक्ट ने नया आइडिया इंट्रोड्यूस किया, रिलीजियस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू पब्लिक ट्रस्ट। मतलब मंदिर मस्जिद किसी एक बाबा, पंडित, मौलवी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, कम्युनिटी की ट्रस्ट प्रॉपर्टी है। मतलब स्टेट डायरेक्टली मैनेज नहीं करेगा, लेकिन कोर्ट से अकाउंटेबिलिटी जरूर होगी। आगे क्या हुआ? बाद में भी कुछ लॉज आए, जैसे मद्रास HRE एक्ट 1927, HRCE एक्ट्स। मॉडर्न टेम्पल गवर्नेंस की जड़ यही 1863 में बो दी गई। तो याद रखना, ब्रिटिश पहले बने टेम्पल मैनेजर्स, फिर बोले इंडिया हम संभाल लेंगे, लेकिन अब तुम्हारे हवाले मंदिर मस्जिद।